हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक और एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एडिया फूड्स। ठीक है, एडिया फूड्स। तो ये कंपनी अगर देखो तो ये भी कंपनी जो है, इनका अगर बिजनेस मॉडल देखो तो सिंपल है। ये जो प्योर ट्रेडिशनल इंडियन फूड जो होते हैं, जैसे चटनी हो गया, पिकल्स हो गया, सॉसेस हो गए, और स्नैक्स हो गए, फ्रोजन स्नैक्स हो गए, मिल्क बेस्ड बेवरेज हो गए, इन सब का ये प्रोडक्शन करता है एंड एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, इन सब का ये प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट करता है। अगर आप देखो तो इनका जो मार्केट है, ये डोमेस्टिक के साथ साथ ये इनका प्रेजेंस बाहर गल्फ कंट्री में भी इनका काफ़ी प्रेजेंस है। ये आप देखो ना तो देखा जाए तो इनका जितना सारा आइटम है ना, सब मतलब पैकेट फूड जो होता है ना, पैकेट फूड, वो उस तरह का ये आइटम जो है ये डायरेक्ट सेल करते हैं। डायरेक्ट पैकेट फूड जो होता है ना, वो ये सेल करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब ये जो हमने बताया ना कि ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स, चटनी, पिकल्स एंड रेडी टू ईट, ये सब जो है ना, ये सब जो वैरायटी है, ये जो है ये प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये आप देखो तो गल्फ कंट्री में भी इसकी काफ़ी सारी प्रेजेंस है। ठीक है, इंडिया के साथ साथ अगर आप देखो तो इसके कुछ ब्रांड हैं, जैसे 7-8 ब्रांड है इसके, जैसे अशोका ब्रांड हो गया, कैमल हो गया, ट्रूली इंडियन हो गया, एरोप्लेन हो गया, पीजेएस ऑर्गेनिक्स हो गया, खानसमा हो गया, एडीएफ सोहल हो गया, लेट्स हो गया। इनके अगर आप देखो, सबसे मेन ब्रांड जो है वो है अशोका ब्रांड। ठीक है, इसी ब्रांड से आप देखो तो दिल्ली वगैरह में आप जाओगे ना, तो दिल्ली वगैरह में इनके फूड के आइटम जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके सारे पैकेट फूड होते हैं, इनके चटनी वगैरह, पिकल्स वगैरह सारे कुछ पैकेट फूड होते हैं, वो सारा कुछ आपको ये मिलेगा देखने को। ठीक है, आप देखो तो ये इनका आप देखो तो टू सेगमेंट है एक्चुअली। देखो तो इसके बिजनेस का टू सेगमेंट है। पहला प्रोसेस फूड है, जो ये सब पिकल, चटनी, सॉसेस एंड स्नैक्स वगैरह ये सेल करते हैं। दूसरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे टी वगैरह का जो ब्रांड है, जैसे टाटा, जैसे लिप्टन, रेड लेबल, ताजमहल, ये सब जो टी ब्रांड है उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये मतलब इनका बिजनेस का दो सेगमेंट है, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनका आप अगर नंबर वगैरह देखो तो इस क्वार्टर में नंबर वगैरह देखो तो वो भी यही 10-11% से ग्रो कर रहा है। इनका एबिटा देखो तो रेवेन्यू जो है 11.5% से ग्रो किया है YoY। एबिटा देखो 36% से ग्रो किया है। इनका पैट का नंबर 39% से आया, सब YoY पे है। ठीक है, इनका आप अगर नंबर वगैरह देखो तो कुछ खास नंबर वगैरह नहीं है। हालांकि किसी भी आप एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स उठा लो, एक्चुअली एफएमसीजी, हाँ, सारे स्टॉक्स उठा लो, सारे देखो 10, 11, 12% से ग्रो कर रहे हैं उस पर। लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी है जो B2B है एक्चुअली, उसका नाम है पनोरमा इंडस्ट्री। वही जो देखो तो वो जो है वो 50-60% से वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ वही एक बिजनेस है जिसमें ग्रोथ है। बाकी अदर आप किसी भी बिजनेस में देख लो, मिसेस बेक्टर फूड हो गया, एडिया फूड हो गया, हिंदुस्तान फूड हो गया, इन सब में देखो तो ग्रोथ नहीं है। सारा ग्रोथ जो है वो चला जा चुका है। ठीक है, सब 10, 11, 12% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, आप अगर इनका कुछ की ग्रोथ अगर देखो तो इनकी कंपनी का कहना है, इनके एक्चुअली देखो तो इनके मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इनके 2 प्लांट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, अगर आप इनके गुजरात में अगर टोटल एरिया देखोगे तो वहाँ 26,000 स्क्वायर मीटर है, और महाराष्ट्र में देखो तो 12,000 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अगर गुजरात में देखो तो इनका फ्रोजन फूड, स्नैक्स, सॉसेस, इंडियन ब्रेड, पिकल्स, चटनी, ये सब जो है ये वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। और महाराष्ट्र में देखो तो इनके जो राइस, करीज हो गए, स्पाइस वगैरह जो होते हैं, वो महाराष्ट्र वाले प्लांट में जो है वो वहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, अगर इनके कुछ कैपेसिटी एक्सपांसन देखोगे कंपनी के, तो इन्होंने बताया है कि मोटा मोटी FY 2027 तक 1,000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। ठीक है, 1,000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जिसमें अगर आप देखो तो कंपनी ने यही बताया है कि इनका कुछ ब्राउनफील्ड कैपेक्स होगा, आई थिंक 180 से 200 करोड़ का होगा। ठीक है, 180 से 200 करोड़ का जो होगा वो नदियाँ, मतलब जो इनका नासिक में जो
नासिक वाले जो प्लांट है वहाँ पे होगा, ठीक है, ब्राउनफील्ड। एंड दूसरा बोलेंगे इनका अपकमिंग एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, वहाँ पे अगर 250 से 275 करोड़ का जो है वो करोड़ जो है वहाँ पे जो यूज़ होगा, जैसे वो सूरत में होगा, ठीक है, गुजरात सूरत में होगा। तीसरा इनका देखो तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो बिजनेस वहाँ देखो तो ये स्केल अप करेगा, 100 करोड़ का इनका स्केल अप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इनके वेयर हाउस देखोगे तो इनके वेयर हाउस जो इनके इंडिया के अलावा बाहर भी इनका जो है 2 वेयर हाउस है, एटलांटा एंड न्यू जर्सी। वहाँ पे 2 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, जहाँ पे अटलांटा देखो तो 34,000 स्क्वायर फीट का है उनका एरिया, एंड न्यू जर्सी देखो तो 66,000 स्क्वायर फीट, मतलब अगर टोटल देखो 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया जो है सिर्फ 2 वेयर हाउस है, कहाँ, अटलांटा एंड न्यू जर्सी में, ठीक है। ये भी कंपनी देखो, ये कंपनी जो है इंडियन ब्रांड जो है, जो कंपनी जो है इंडियन ब्रांड वो बाहर गल्फ कंट्री में ये बाहर गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर आप गल्फ कंट्री में देखोगे तो इंडियन फूड्स के काफ़ी मतलब इंडियन फूड जैसे वही चटनी पिकल्स एंड फ्रोजन फूड वगैरह जो होते हैं वो जो है उसकी काफ़ी डिमांड है गल्फ कंट्री में, ठीक है। इसलिए आप देखो तो एडीएम जो है वो प्रोडक्शन और एक्सपोर्टर है बाहर, अगर देखो तो ये जो है डोमेस्टिक के साथ साथ ये बाहर भी है जो गल्फ कंट्री में ये एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। इनको भी जो है ये इनका जो है अगर आप मतलब इनका जो फूड वगैरह देखो तो सारा कुछ पैकेट फूड ही है, सब पैकेट फूड ही है जो है ये एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये अगर आप नंबर वगैरह देखो तो ये भी एक छोटी कंपनी है, 2-2.5-3 हज़ार करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, बट क्या है इस पर कोई ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली पूरे एफएमसीजी में ग्रोथ नहीं है, लेकिन अब इस कंपनी में भी ग्रोथ नहीं, क्योंकि आप देखो तो इतनी छोटी कंपनी है, 3,000 करोड़ के मार्केट कैप, और अगर 10-11% से ग्रो करेगा तो आपका पैसा बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर पैसा बनाना है तो आपको छोटी कंपनी छोटी कंपनी के साथ साथ एक अच्छा ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जिसको बोलते हैं, 50-60% जो ग्रो करता हो, जिसका पीई कम हो, जिसमें कंपनी लगातार मैनेजमेंट कैपेक्स करता हो, ठीक है, गाइडेंस जो दे रहा है वो गाइडेंस उसी गाइडेंस के हिसाब से, मतलब जो गाइडेंस कंपनी दे रहे हैं वही गाइडेंस के जो है अकॉर्डिंग जो है कंपनी चले, वो इस ये सब सारा कुछ कंपनी में देखना पड़ता है। इनका जो रिटर्न रेशियो का जो नंबर है वो सब भी देखो तो ये सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। एक कंपनी में सिर्फ ग्रोथ के साथ साथ उनका जो पैट वगैरह अगर ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह अगर मिलता है तो कंपनी सबसे बेस्ट है। लेकिन अभी देखो तो एफएमसीजी जो है ठंडा पड़ा हुआ है, कहीं कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो तो एफएमसीजी में जितने सारे कंपनी है सारे के सारे में किसी में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी में है जैसे मनोरमा इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ ग्रोथ है, ठीक है। तो आप इंडिया फूड में देखो तो ये भी वही छोटा कंपनी होने के साथ साथ 10-11% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा सिर्फ बिजनेस मॉडल हमने एनालिसिस किया, ठीक है, रिजल्ट वगैरह हमने बता दिया, कैपेक्स वगैरह हमने सब बता दिया, ठीक है। तो अब कंपनी जो है छोटी कंपनी है बट इसमें ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं।